नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव के लिए नसीहत दी गई है। इसके अलावा मुखपत्र में कर्नाटक की हार का कारण भी बताया गया है और इस लेख में ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर सारे चुनाव नहीं जीत सकती। इस लेख के छपते ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। कहते हैं अगर आपको बीजेपी में आगे बढ़ना है तो संघ का समर्थन होना बहुत जरूरी है। संघ के समर्थन के बिना आप बीजेपी में ज्यादा आगे नहीं जा सकते और यही वजह है कि बीजेपी संघ को गंभीरता से लेती है। लेकिन अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख ने बीजेपी को मंथन के लिए मजबूर कर दिया है। मुखपत्र में छपे लेख के मुताबिक आगामी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को मोदी और हिंदुत्व की छवि काफी नहीं होगी। इस आर्टिकल के छपने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर तमाम विरोधी दल गोलबंद होना शुरू हो गई हैं। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस ज्यादा गंभीर हो गई है। दक्षिण में मिली इस जीत को कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक मौके के तौर पर देख रही है, जिसके लिए विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराने की पूरी जोर आजमाइश करता दिख रहा है। इसी सब पर अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी को नसीहत दे दी है, जिसमें कर्नाटक की हार का कारण भी बताया है। मुखपत्र ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताया है, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा है, लेकिन 14 मंत्री चुनाव हार गए, जो चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, मुखपत्र में बीजेपी को आगामी भविष्य के लिए नसीहत भी दी गई है। जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है और चुनाव अभियान स्थानीय स्तर पर रखा जाता है तो कांग्रेस को फायदा होता है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनावों की तुलना में 5% अतिरिक्त वोट हासिल किए। संपादकीय में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि चुनाव में मोदी और हिंदुत्व के सहारे सारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसके लिए जरूरी है कि भाजपा स्थानीय स्तर पर नेताओं को आगे लाए और केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर काम करे। वहीं अब इस लेख के छपते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया है कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। वो लोग जो पीएम मोदी का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। गौरतलब है कि राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से बोलते आए हैं कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर सारे चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी ऐसा पहले भी कर चुकी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल और कर्नाटक है, जहां मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दूसरे दलों की बयानबाजी से अलग अगर इस तथ्य को समझे तो बीजेपी को इस समय आरएसएस की नसीहत माननी पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद अब इसी साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता की कमान संभाले हुई है। बहरहाल बीजेपी अगर आरएसएस की नसीहत मानती है तो उसे फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को यह समझना होगा कि वो आखिरकार मोदी के चेहरे पर कब तक चुनाव लड़ेगी। और अब ये तथ्य भी साबित हो चुका है कि मोदी सारे चुनाव नहीं जिता सकते। ऐसे में जरूरी है कि भाजपा स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करे और हर चुनाव के लिए मोदी के चेहरे को नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास को मुद्दा बनाए। इसके अलावा बीजेपी को यह भी ध्यान देना होगा कि राज्य के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे कई बार काम नहीं आते हैं। ऐसे में राज्य के मुद्दे पर ज्यादा फोकस करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि 2014 में पीएम मोदी ने पूरा चुनाव ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन यह पहले था जब बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी।
ऐसे में भाजपा शासित सभी राज्यों में विशेष तौर पर इसका ख्याल रखना होगा कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का दाग लगा है उनसे दूरी बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।